देवतुल्यायु एम मां शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्रन कुमार के माँ के 1045 दिन शुक्रवार तारीख 25 अक्टूबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री बागी शर्मा जी जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। आपका जो विषय है आज है भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना को समर्पित मास। इससे पूर्व भी आप कई विषय ले चुके हैं। आप ज्यादा समय लेते हो आदरणीय बागी शर्मा जी से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय बागी। सभी प्रबुद्ध जनों को बहुत बहुत मेरा प्रणाम। और परिपाटी के अनुसार सर्वप्रथम माँ गायत्री का आराधन। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माँ, जय माँ। हिंदी कैलेंडर में चैत्र मास को वर्ष का पहला और फाल्गुन मास को आखिरी महीना माना जाता है, और उसी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास को 8वां महीना माना जाता है। शरद पूर्णिमा के अगले दिन से ही ये कार्तिक मास की शुरुआत हो जाती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, चैत वैशाख, जेठ आषाढ़, श्रावण भादौ, आश्विन कार्तिक, अगहन पूस, माघ और फाल्गुन। अच्छा, ये जो कार्तिक मास है, ये पूरा महीना जो एक तरह से भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। कार्तिक मास हिंदुओं के बीच अत्यधिक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। इसे दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। और मान्यताओं के अनुसार या सामान्य रूप से यदि हम हिंदू धर्म में विभिन्न कार्यकलापों के अनुसार देखें, तो इस महीने में सबसे ज्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य होते हैं। और प्रत्येक प्राणी का के लिए ये बहुत महत्व का महीना होता है, क्योंकि कहा जाता है कि जितने भी धार्मिक या आध्यात्मिक कर्म आप इस माह के बीच में करेंगे, तो उनका कई गुना फल इस मास में किए हुए कार्य में मिलता है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास के और भी बड़ा महत्व है। जिस तरह से सावन का महीना या श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है, उसी प्रकार कहा जाता है कि कार्तिक मास भगवान विष्णु को समर्पित। ये वो महीना है जिसमें भगवान श्री विष्णु अपने 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। और भगवान जिस दिन योग निद्रा से जागते हैं, उस दिन को हम देवोत्थान एकादशी या देवोत्थान एकादशी या देवोत्थान एकादशी के रूप से जानते हैं। इस सब के अतिरिक्त भगवान कार्तिक मास में भगवान विष्णु और तुलसी माँ की पूजा की जाती है। गंगा स्नान और दीपदान का विशेष महत्व किया जाता है। कार्तिक मास में प्रातः उठकर सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और मानसिक शांति प्राप्त हो। हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान से कार्तिक माह में किए गए स्नान से पूर्व जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं और अनंत अनंत पुण्य मिलता है। इस महीने में किए गए जितने धार्मिक अनुष्ठान है, स्नान है, दान है, व्रत है, व्यक्ति का जीवन उनसे बहुत अधिक ऊर्जा में हो जाता है और उसके अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार। कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस महीने में जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं, उनकी सारी इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। और साथ में जो इस माह में कार्तिक महात्म्य को की कथा भी पढ़ते हैं या महात्म्य को अनुसरण करते हैं, वो निश्चय ही उन्हें पुण्य का भाव होता है। हालांकि कार्तिक माह में कुछ ऐसे भी काम है जिन्हें नहीं करना चाहिए। कार्तिक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को उन्हें का जरूर पालन। धूम्रपान, विशेष रूप से धूम्रपान का निषेध माना गया है। प्याज, लहसुन, मांसाहार का भी सेवन वर्जित माना। इस दौरान इस जगत के पालनहारे भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करने का भी, क्योंकि इस महीने में की गई पूजा से जीवन में पूरे जीवन के लिए खुशियों का वास हो जाता है। दूसरी तरफ से जिस तरह से इस महीने में
अ, आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियां चल रही हैं उनसे इसको यदि हम शुद्धि का या ज्ञान का महीना कहें तो वो भी अतिशयोक्ति नहीं। और इन्हीं सब बातों के कारण कार्तिक माह हिंदू भक्तों के बीच बहुत धार्मिक महत्व। विशेष बात यह है कि आपको रोजाना सूर्योदय से पहले सर्वश्रेष्ठ तो यही है कि आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो घर में आप सूर्योदय से पहले उठें और गंगा जल डालकर पानी में स्नान करें। इसे कार्तिक स्नान। और इस सब को करने से, इस स्नान को करने के पश्चात भगवान का नाम, भगवान का संकीर्तन, भगवान का ज्ञान ध्यान करने से निश्चय ही आदमी को बहुत आत्मिक शांति भी मिलती है, आत्मिक बल भी मिलता है और उसको पुण्यों में उसके वृद्धि हो जाती है। हाँ, ये जरूर कहा जाता है कि इस महीने में उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, मांस, मदिरा, बैंगन और करेला आदि नहीं खाने चाहिए। यदि आप कार्तिक मास में पूरे कुछ ना भी कर पाए, कार्तिक मास के अंतिम जो 5 दिन होते हैं भीष्म पंचक के नाम से उन्हें जाने, जो लोग अपना व्रत पारायण या फिर ये धार्मिक अनुष्ठान या इस तरह के ना कर सकें, यदि वो अंतिम कार्तिक अंतिम 5 दिनों में ये सब गतिविधियां अपनी करें तो उन्हें पूरे कार्तिक मास का फल मिल जाता है। ये जो इनका अनुष्ठान है ये एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तक समाप्त। न केवल स्नान और दान बल्कि दीप दान का भी इस महीने में बहुत महत्व है। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में यदि आप देखे जाए तो इस तरह से बहुत विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि जैसे व्रतों में एकादशी, महीनों में कार्तिक भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और इस महीने में भगवान की पूजा आराधना से भगवान प्रसन्न। आप सर्वप्रथम उठें, ज्ञान ध्यान स्नान करके सबसे पहले जल अर्पित करें। इसके बाद तुलसी माता के पौधे पर फूल जरूर चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, चुनरी चढ़ाएं। इसके बाद भोग लगाएं और उसके बाद फिर घी का दीपक जलाकर, धूप जलाकर भगवान का नाम लें। इससे निश्चय ही आपको अच्छा फल भी मिलेगा और आपको मन को संतुष्टि मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि सभी पौधों में पवित्र तुलसी मुझे सर्वाधिक प्रिय है, सभी महीनों में कार्तिक मुझे सबसे प्रिय है, सभी तीर्थों में द्वारिका मुझे प्रिय है और सभी दिनों में एकादशी मुझे सबसे प्रिय है। और ये एक तरह से सर्वविदित तथ्य भी है कि सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ। उसी तरह कार्तिक के अवसर के समान कोई महीना नहीं। जो भी भक्तगण कार्तिक मास में नियम पूर्वक भक्ति में सेवा करते हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण की व्यक्तिगत कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जो भक्त उपवास भी करते हैं उनको भगवान श्री कृष्ण बड़ी सरलता से प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास में जो भक्त उपवास करते हैं भगवान दामोदर स्वरूप कृष्ण के स्वरूप की पूजा करते हैं, घी का दीपक जला के जिनकी आराधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, लीला करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को स्वयं ही प्राप्त कर लेते हैं और या बहुत ज्यादा उनके करीब। भविष्य पुराण में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के अंदर और बाहर जो दीपकों की व्यवस्था करता है, दीपमाला की व्यवस्था करता है, वो उन्हीं दीपों के द्वारा प्रकाशित पथ पर चलकर परम धाम को प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक स्नान के दौरान विशेष रूप से एकादशी के दिनों में सुंदर दीपमाला की व्यवस्था करता है, भगवान को प्रातः उठाता है, दिन भर उनका नाम लेता है, रात को शयन कराता है, उसको के चारों तरफ दीप्यमान नक्षत्र रहते हैं और चमकदार एक वाहन के द्वारा अंत समय में उसको ले जाया जाता है। अन्य शब्दों में यदि हम कहें तो कार्तिक माह में पूजा अर्चना के साथ साथ दीपक जलाना, भगवान श्री कृष्ण के लिए दीपक जलाना एक बहुत बड़ी सेवा है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के अंदर और बाहर
दीपक की व्यवस्था करने से व्यक्ति को भगवान के समान रूप की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक माह में जो भी कोई दीपक अर्पित करता है, उसके ये पुराणों में लिखा हुआ है कि उसके लाखों करोड़ों पाप पुण्य जो है वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं और उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान केशव को प्रसन्न करने के लिए ये जो दीपक कार पे दीपदान करते हैं या दीपक का दीपक जलाते हैं, वो इस मृत्यु लोक में से फारिग होके पुनः जन्म नहीं लेते और उनको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मुक्ति मिलती। ये भी कहा जाता है कि भगवान जो भी घी का दीपक भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्पित करते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ जैसा लाभ प्राप्त होता है। और इस कार्तिक मास में जो दीपक जलाता है उसने पिछले जन्मों में जितने भी पाप किए हैं सब उसके नष्ट हो जाते हैं। जो कार्तिक मास में भगवान श्री केशव को की आराधना करता है उसे सभी यज्ञों और नदियों के समान स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। पितृपक्ष के अनुसार जब परिवार में कोई कार्तिक महीने में भगवान केशव के दीपदान से प्रसन्न करता है तो भगवान की कृपा से जो सुदर्शन चक्रधारी भगवान है वो उसके सभी पितरों को मुक्त कर सभी पापों का आदि सभी पवित्र कार्यों से विमुख व्यक्ति भी जो कार्तिक के दौरान दीपक अर्पित करता है तो वो शुद्ध हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं माने। और जिस प्रकार अग्नि सभी लकड़ियों में विद्यमान होती है और घर्षण द्वारा निकाली जा सकती है, उसी प्रकार कार्तिक मास में के दौरान दीपक की भेंट से पवित्रता सदैव स्थित हो जाती है और वो फिर परमानेंट रूप से व्यक्ति के अंदर निवास कर। जब भी कोई व्यक्ति कार्तिक मास की पूर्णिमा को एक उपहार स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को दीपक का अर्पित करता है तो कहा जाता है भगवान के पास यदि कुछ भी नहीं है तो दीपक के बदले में वो स्वयं को उसको अर्पित कर देते। भगवान श्री हरि का जो आध्यात्मिक संसार उसके बाद फिर वो उसमें विचरण करता है, उसमें आनंद लेता है और वास्तव में उसको फिर इस जग में आने जाने की जो है मुक्ति मिल जाती है उसके आगे जाके। जिस तरह से कहा जाता है कि पितृपक्ष में अन्न जल दान देने से, आषाढ़ के महीने में पानी या शरबत बांटने से जिस तरह के फल प्राप्त होते हैं उसी तरह के फल कार्तिक में दीपदान करने से हो जाते हैं। जो व्यक्ति पूरे कार्तिक मास में केवल एक बार 24 घंटे में एक बार भोजन करता है उसका शरीर भी ठीक रहता है, वो निरोग भी रहता है, शक्तिशाली भी रहता है और उसको किसी भी प्रकार की कोई व्याधि जो है परेशान नहीं। भगवान ने स्वयं कहा है कि नारद, मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है जो व्यक्ति कार्तिक माह में भगवत गीता का पाठ करता है वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसका जो है उद्धार हो जाता है। कुल मिलाकर यदि हम कहें तो कार्तिक मास में स्नान ध्यान के बाद यदि आप दीपक का उपहार भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो उसके समान कोई भी उपहार उनको ले। तो इसलिए भगवान श्री हरि के इस पवित्र प्रिय मास कार्तिक में आपको सुबह उठकर स्नान करना है, समस्त पुण्यों का प्राप्त करना है। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है कि हे भगवान दामोदर, हे भगवान जो भक्तों को कष्टों से बचाते हैं, जो देवताओं के स्वामी हैं, आपको देवी राधा को प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक मास में हर बार स्नान करूंगा और उसके बाद फिर आपकी पूजा अर्चना कर। यदि संभव हो तो सुबह स्नान के बाद यदि आप मंदिर जा सकते हैं, मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो भक्तों के साथ यदि आप बैठकर संकीर्तन करते हैं उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। और कार्तिक मास में भगवान के पूरे कार्तिक मास में यदि आप सुबह कार्तिक की कथा सुनते हैं, मंदिरों में आप जाते हैं स्नान ध्यान करने के बाद और हर पल हर क्षण भगवान श्री हरि का स्मरण करते रहते हैं तो उससे आपको हर तरह से हर तरह की जो व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। श्रीमद् भागवत के 8वें सर्ग में जो गजेंद्र मोक्ष की जो लीला का पाठ करना है
और पढ़ना है वो भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। क्योंकि भगवान देखा था आपने, वो गज और ग्राह, हाथी और ग्राह की जो कथा थी, उसकी कथा देखिए आप। भगवान ने किस तरह अपने भक्त को, गज को, उसके ग्राह के पंजे, उसके मुख में से बचाया था। केवल और केवल उसने नारायण नारायण पुकारा था और भगवान। चैतन्य महाप्रभु ने जो अपनी रचनाएं लिखी हैं, विशेष रूप से शिक्षाष्टकम, उसका यदि आप पाठ करते हैं तो आप निश्चित रूप से कार्तिक मास में इन सब व्याधियों से मुक्त। माँ तुलसी की सायंकाल को आप तुलसी माँ को दीप अर्पित करें। वृंदावन के दर्शन यदि आप करके आ सकते हैं तो करें। राधा कृष्ण के चरण कमलों की शाश्वत सेवा करें। और इस सब के साथ साथ प्रार्थना करते 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 माँ तुलसी की 3 बार परिक्रमा यदि आप करते हैं कार्तिक मास, तो उसका फल निश्चित रूप से आपको बहुत मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आप अच्छे प्रसाद बनाएं, अन्नकूट बनाएं, गिरिराज जी की सेवा करें, और सभी इन्हीं सब चीजों को के साथ मिलकर प्रसाद स्वरूप बांटें भी और ग्रहण भी करें। इस माह में सर्वाधिक जो आपको संतुष्टि मिलेगी, सर्वाधिक जो आपको पुण्य मिलेगा, वो है आप अधिक से अधिक भक्तों के साथ बैठकर संकीर्तन करें, सत्संग करें और उनका सामीप्य और सानिध्य। एक बात और आवश्यक है कि कार्तिक मास पवित्र मास माना जाता है, इसलिए आदमी को ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए, संयमता से रहना चाहिए, और किसी भी प्रकार की धर्म की आलोचना या संतों की आलोचना से बचना चाहिए। आपको दूसरों के अंदर दोष नहीं देख, किसी से ईर्ष्या नहीं कर। यदि आप इन सब चीजों के साथ साथ कार्तिक मास की आराधना पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत भगवान श्री हरि विष्णु बहुत आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाए। इस मास में 4 चीजों का, एक तो हमें मांस मदिरा नहीं लेनी, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, और किसी भी तरह से गलत आदतों में नहीं पड़ना चाहिए। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, हमें सायंकाल के बाद जब दोनों जैसे इस समय है, दोनों दिन और रात जब का मिलेगा, ये संध्या की जो वेला होता है, गोधीली वेला, इसमें भगवान श्री राम का सत्संग जरूर करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का सत्संग करना चाहिए, और जो भी आपके आराध्य हैं उनका नाम का जप करिए, भगवत गीता का पाठ कीजिए, और उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया हुआ प्रसाद ग्रहण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भक्त इस एक माह में कुछ ऐसा त्याग कर सकते हैं जो उन्हें पसंद है। यदि किसी को दूध पसंद है तो वो 1 महीने के लिए दूध का त्याग कर दे, दूध से बनी चीजों का त्याग कर दे। किसी को कोई विशेष मिठाई पसंद है, वो उसका त्याग कर दे। तो इससे उसके अंदर उसको आत्मिक शांति भी मिलेगी और आत्मबल भी मिलेगा। सामान्य रूप से व्यक्ति को एक समय का भोजन करना चाहिए और संयमित और अच्छा भोजन। यदि आपने भक्ति का, आपके जीवन में अभी भक्ति का अभ्यास नहीं हुआ है, या आप अपनी बुरी आदतों को पूरी तरह ना छोड़ पाए हैं, तो कम से कम कार्तिक मास के पवित्र महीने से आप इसमें इन आदतों को छोड़ने का प्रयास कीजिए, इन आदतों को छोड़ दीजिए। तो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी बहुत प्रसन्न होंगे और आपके इस संकल्प का को वो बल देंगे। जो लोग बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं, कम से कम उन्हें इस महीने में कम कर देने चाहिए, और आवश्यकता पड़ने पर छोड़ दें तो बहुत अच्छा। कई बार हम देखते हैं कि कुछ ऐसी गतिविधियों में हम लिप्त हो जाते हैं कि जिनको छोड़ना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो कार्तिक मास हमें ऐसी संतुष्टि देता है, हमारे अंदर एक ऐसा आत्मिक बल देता है, जिससे कि हम इन सब चीजों को त्यागने के लिए हम यदि संकल्पित हो जाते हैं तो हमारा जीवन भी सुचारू। कार्तिक मास की यदि हम देखा जाए तो शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है और अंत होता है
कार्तिक पूर्णिमा या फिर देव दिवाली। हालांकि इस बीच करवा चौथ का त्योहार आता है। करवा चौथ कार्तिक मास में त्योहारों का भी भरमार है। करवा चौथ आप सभी जानते हैं, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ये मनाया जाता है। ये विवाहित स्त्रियों के लिए एक बहुत विशेष पर्व है, क्योंकि इस पर्व पर विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके अच्छे जीवन के लिए, सौभाग्य के लिए निराहार रहकर चंद्रोदय तक, चंद्र दर्शन के पश्चात जल अर्पित कर कर, उसके बाद अर्घ्य अर्पित कर कर भोजन अपना व्रत खोलती हैं, और उसके बाद ये अपना अ, इसको पूर्ण करती हैं। अहोई अष्टमी अभी 2 दिन पहले ही गई है। अहोई अष्टमी का त्योहार बेहद मंगलकारी माना। माँ अहोई को माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है, और इस व्रत में महिलाएं अपनी संतान के लिए, संतान की के अच्छे सुख, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे जीवन के लिए व्रत करती हैं। और ये दिन माता अहोई की पूजा के लिए समय। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों की कोई संतान नहीं है, यह व्रत उन्हें अवश्य रखना चाहिए। इससे उनको संतान की प्राप्ति होती है। इसी बीच अभी कल परसों रमा एकादशी आ रही है। रमा एकादशी भगवान विष्णु के सभी प्रिय भक्तों में से एक व्रत माना। कहा जाता है कि इस दिन का पुण्य बहुत लाभकारी होता है। पुराणों में भी कहा गया है कि रमा एकादशी का व्रत करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है, और वो महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है जब आप इसका व्रत रख देते हैं, और व्रत का पारायण करने के बाद आपको सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा गौवत्स से का द्वादशी आती है गौ पूजन के लिए, और उसके बाद फिर आता है धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन भैया दूज। ये 5 त्योहार इस कार्तिक एकादशी के मुख्य त्योहार माने। सर्व पहला धनतेरस। कार्तिक माह में जो धनतेरस का पर्व है, ये भगवान धनवंतरी की पूजन के लिए समर्पित है। इस दिन नए वस्त्र और नए बर्तनों का खरीदना शुभ माना जाता है। बाजारों में चारों तरफ जनसमूह बढ़ता है। बर्तनों की दुकानों पर विशेष रूप से काफी भीड़ दिखाई देती है। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। अतः प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ ना कुछ खरीद लिया जाता है। इस दिन घर के द्वार के पास तुलसी माता के और घर के द्वार पे 2 जगह दीपक जरूर जलाना। धनतेरस से अगले दिन नरक चतुर्दशी का व्रत और पूजन किया जाता है, जिसे हम छोटी दिवाली भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का इस दिन वध किया था, इसलिए हम इसे नरक चतुर्दशी। इसका जो बीच का पर्व है, 5 पर्वों की श्रृंखला का जो तीसरा दिन, वो अमावस्या को दीपावली का पर्व है। इसमें माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और अमावस्या की अंधेरी रात में दियों की रोशनी पूरे वातावरण को रंगीन बना। दीपावली शब्द की उत्पत्ति आप देखिए, संस्कृत के 2 शब्दों दीप और मतलब दिया, और आवली अर्थात लाइन से हुई है, और श्रृंखला से हुई। हर प्रांत, हर क्षेत्र, हर इलाके में दीपावली को अलग अलग तरह से मनाने का प्रचलन है। लोगों में एक ऐसा त्योहार है, ऐसा उत्साह रहता है कि पूरे देश विदेश में, प्रदेश में, सब जगह ये त्योहार मनाए। लोगों के अंदर घर का कोना कोना सफाई करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयों का उपहार एक दूसरे को बांटते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, और अंधकार पर प्रकाश की विजय का ये पर्व सारे समाज में उल्लास, भाईचारे, प्रेम का संदेश। यह भी कहा जाता है भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास करके और रावण का वध कर कर वापिस आए थे, अपना अयोध्या में आए थे, तब समस्त अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम की के स्वागत में ये सब दीपकों की से अपना सारा जो है अयोध्या को जगमग कर दिया था, इसलिए ये मनाया जाता है। दीपावली से अगला दिन गोवर्धन पूजा के नाम से गोवर्धन पूजन का होता है। गोवर्धन पूजा में आप जानते ही है, गोवर्धन
भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाकर इंद्र के कोप से समस्त ब्रजवासियों को बचाया। इस दिन लोग अपने गाय बैलों की और वाहनों की भी आदि को सजाते हैं और गोबर का नीचे गोवर्धन बनाकर उसकी पूजा करते हैं। गोबर के गोवर्धन बनाने के बाद उस पर शाम को हम उसकी पूजा अर्चना के बाद उसको भोग लगाया जाता है, दीप धूप से उसका पूजन किया जाता है और तत्पश्चात हम लोग गोधूली बेला के बाद वहां पर अपना पूजन करते हैं। उसके बाद दीपोत्सव पर का जो अंतिम 5वां दिन होता है वो भाई दूज का पर्व होता है। भाई दूज या भैया दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन भाई और बहन को यमुना नदी में स्नान करने की परंपरा है और कहते हैं कि इससे उनका दोनों प्रेम भी बढ़ता है और उनका जीवन भी आरोग्य रहता है। बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर उसके मंगल की कामना करती है और उसके प्रत्युत्तर में भाई उसको भेंट आदि देते हैं। अलग अलग है, भारत विभिन्नताओं का देश है, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग उनके निराकरण। उसके बाद सौभाग्य पंचमी आता है, फिर छठ आता है, गोपाष्टमी आती है, आंवला नवमी आती है। बहुत मतलब बड़ा ये कार्तिक मास इस मामले में बहुत रिच है। और उसके बाद आती है देव एकादशी या देवोत्थान एकादशी। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती है, इस दिन देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी को के नाम से जाना जाता है। यह सर्वविदित तथ्य है कि इस दिन भगवान श्री विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद सृष्टि का कार्यभार पुनः संभालते हैं और इस दिन से देव उठान एकादशी से ही जो समस्त मंगल कार्य रुके हुए हैं वो आरंभ हो जाते हैं। न केवल भगवान श्री कृष्ण के जागने या भगवान श्री विष्णु के जागने की बात है, देव उठान एकादशी से जुड़ी कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें जान लेनी चाहिए। देव उठान एकादशी कार्तिक मास की एक ऐसी एकादशी है कि जिस दिन भगवान विष्णु को योग निद्रा से जागने का समय है। इसी दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इस दिन का व्रत रखने से भगवान श्री कृष्ण की भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और मृत्यु के पश्चात आदमी को मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन विशेष रूप से सायंकाल को यदि आप हरिनाम संकीर्तन करते हैं और घंटे 2 घंटे आप सब लोग मिलकर के, चाहे घर पर बैठे हैं, चाहे 5 लोग बैठे हैं, चाहे 10 लोग बैठे हैं, 20 लोग बैठे हैं, या फिर आप कहीं देवी स्थान में जाकर यदि करते हैं, तो इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और इस देवोत्थान एकादशी के बाद से समस्त विवाह समस्त मंगल कार्यों का शुभारंभ हो जाता है। देवोत्थान एकादशी के बाद वैकुंठ चतुर्दशी भी आती है, वो भगवान श्री वैकुंठ जी के लिए समर्पित है। और कार्तिक माह की जो पूर्णिमा आती है वो देव दीपावली का त्योहार मनाया। इस देव दीपावली को देवताओं की दीपावली भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन समस्त देवगण, समस्त देवता धरती पर आते हैं और दीप जलाकर खुशियां मनाते हैं। देव दीपावली से जुड़ी कुछ बातें भी हैं और उन मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस पर जीत हासिल की थी और इस जीत की खुशी मनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए देवता पृथ्वी पर आते हैं और दीपक। देव दीपावली ये हमारी जो दीपावली दीपोत्सव पर्व है, इसके ठीक 15 दिन बाद मनाई जाती है। वो अमावस्या को और ये भी अमावस्या। काशी में विशेष रूप से देव दीपावली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और कहा जाता है कि शिव के वध के बाद जब सभी देवता वहां काशी पहुंचे तो उन्होंने वहां गंगा स्नान किया और दीपदान किया था, इसीलिए वहां जो गंगा थी वो पूरे दीपों से जगमगा उठी। अब पिछले कुछ वर्ष से अयोध्या में भी देव दीपावली का भव्य आयोजन किया जाने लगा और इस आयोजन में आप देखिए समस्त लोग, समस्त देश विदेश के लोग आकर इसका आनंद लेते हैं। देव दीपावली पे आपको नदी या तालाब के किनारे जाकर भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद मिट्टी के दीपक में घी और रुई की बत्ती से दीपक जलाना।
प्रदोष काल या फिर ये गोधूली की वेला है, इसमें सर्वाधिक महत्व है देव दीपावली का पूजन करना। तो हमने देखा कि ये महा शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा पर खत्म होता है, और इस महीने में दान, पूजा पाठ, स्नान आदि का बहुत महत्व होता है, और इसे कार्तिक स्नान की भी संज्ञा दी जाती है। हिंदू धर्म में इस महीने में, जैसे मैंने बताया, कुछ परहेज बताए गए, वो हमें जरूर करने चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। और कार्तिक माह में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है, ऐसी बिल्कुल स्पष्ट मान्यता है कि तुलसी भगवान श्री विष्णु की बहुत प्रिय है। तुलसी की पूजा करके भक्त भगवान विष्णु को भी प्रसन्न करते हैं। इसलिए श्रद्धालुगण विशेष रूप से तुलसी की आराधना करते हैं। इस पूरे माह में स्नान के बाद तुलसी और सूर्य को जल अर्पित किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। एक्सक्यूज मी। और इस महीने तुलसा जी को का बहुत, उनको बिल्कुल पूरा सम्मान दिया। तुलसा जी के गिरे हुए पत्तों से चरणामृत बनाते हैं। और यही नहीं, कार्तिक माह में तुलसा जी का दान भी किया जाता है। तुलसी के पौधे पर सुबह शाम दिया जलाया जाता है। यदि घर के बाहर होता है, किसी भी प्रकार के रोग या व्याधि उस घर में प्रवेश नहीं करते, यदि आपके द्वार के आसपास द्वार पर तुलसी जी का पौधा है। तुलसा माँ की अर्चना से न केवल घर के रोग दुख दूर होते हैं, बल्कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। अब एक सवाल आता है कि कार्तिक माह में दीपक जलाने का अर्थ क्या है। कार्तिक मास में अपने मन और आत्मा से अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना भी एक दीपक जलाने का एक विशेष प्रयोजन है। यहाँ अंधकार का मतलब अज्ञानता से भी माना जा सकता है। इस दौरान जो लोग भगवान विष्णु के सामने दिया जलाते हैं, उनकी विधिवत पूजा करते हैं, उन्हें अहंकार, लालच, वासना, भौतिकवादी दुनियाओं से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। इसके साथ साथ आत्मा की भी शुद्धि होती है, और दीपक जलाने से जीवन में शोभा, सकारात्मकता आ जाती है। इसलिए हमें कार्तिक मास में, पूरे मास में, सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, पवित्र स्नान करें, लगभग लगभग पूजा जैसी 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 जितनी श्रद्धा है, जितना लोग करते हैं। अच्छा है कि यदि आप मंदिर जा सके तो मंदिर जाएं, यदि नहीं जा सकते तो अपने घर में दिया जलाएं। हाँ, बिल्कुल इस पवित्रता के साथ करें, पूजा पाठ का काम करें, कार्तिक माह की कथा पढ़ें, सूर्य को अर्घ जरूर दें। यदि आप गंगा स्नान एक बार, मतलब पूरे नहीं कर सकते, तो कार्तिक मास में एक बार जरूर गंगा स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों की का जाप करना चाहिए, तुलसी के पौधे के पास दिया जलाना चाहिए, और प्रतिदिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ दान पुण्य करके, या जो भी मांगने वालों को भोजन आदि जरूर करें। कार्तिक पूर्णिमा को ही देवी तुलसी ने पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया था, ऐसा माना जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा को राधिका जी की शुभ प्रतिमा का दर्शन करना, या राधा कृष्ण जी की भगवान की पूजा प्रतिमा का दर्शन करने से हम जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इस सब के अलावा कार्तिक पूर्णिमा या त्रिपुरारी पूर्णिमा भी माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से यह भी माना जाता है कि भगवान भोले ने जब त्रिपुरासुर का अंत किया था, और त्रिपुरारी रूप से वो पूजित हुए थे, इसलिए इनको यहाँ त्रिपुरारी पूर्णिमा कहा जाता है। ये एक ऐसा दिन होता है पूर्णिमा का, जब चंद्र जब आकाश में उदित हो रहा होता है, तो उस समय शिव, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया, क्षमा, ये 6 जो कृतिकाएं हैं, ये उस समय साक्षात वहां पर गंगा के किनारे विद्यमान होती हैं। और यदि आप गंगा स्नान करने के बाद उनको की आराधना करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, तो ये बहुत बड़ी परिक्रमा मानी जाती है। इस दिन वैकुंठ में भगवान श्री हरि और अपनी लक्ष्मी माँ की पूजा को हम विशेष मानते हैं। राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तुलसा जी के नीचे जाके राधा कृष्ण जी की यदि आप पूजा करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, तो आप समझ लीजिए आप जीवन की मुक्ति कर सकते हैं। यदि आपके पास तुलसा जी नहीं है, तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा कर सकते हैं, या फिर अन्य आंवले
को सामने रखकर पूजा कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको किसी ना किसी रूप से, किसी ना किसी रूप से भगवान का नाम लेना चाहिए और भगवान का पूरी तरह से पूजा करना चाहिए। अब इन सब चीजों के साथ साथ आप एक बात और देखिए कि सर, कार्तिक मास में दिया जलाने के पीछे का क्या मतलब है या क्या विज्ञान है इसका, हमें ये भी देखना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसी संस्कृति है जहां हमने कुछ ऐसा कोई खास नहीं किया जो वैज्ञानिक या स्वाभाविक नहीं। ये मनुष्य जो दीपक जलाना है, ये मनुष्य को परम कल्याण या मुक्ति की ओर पहुंचाता है। और ये दीपक जलाने की या दिया जलाने की प्रक्रिया इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे जो दिया जलाना हमारे अनुभव में वो प्रकाश है जो हमें देखने में सक्षम बनाता है। हमारे आसपास की दुनिया की जो अवधारणा है वो वो बहुत महती भूमिका निभाती है। अगर प्रकाश नहीं है तो हमारे आसपास की जो चीजें हैं वो हमको दिखाई नहीं देंगी, परिलक्षित नहीं होंगी। इस संदर्भ में प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस दिन का महत्व सिर्फ प्रकाश या दिया जलाने तक ही सीमित नहीं है। कार्तिक मास का ये जो चरण है, ये मास है, ये चरण है जो दक्षिणायन है। इसको हम साधना पद भी कहते हैं, साधना पद कहते हैं। कार्तिक मास या कार्तिक का महीना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो ये समय है जब वर्ष कैवल्य पद की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और साधना के संदर्भ में यदि हम देखें तो साधना दक्षिणायन शुद्धि के लिए है, तो उत्तरायण ज्ञान की प्राप्ति के लिए है। साधना पद यानी दक्षिणायन जुताई, बीज बोने और खेती करने का समय था। अब तक आपने जो भी साधना की उसकी आंतरिक फसल को काटने का अब समय आ गया है। मतलब यदि हम देखें तो ये साधना जो हमने करी उसकी मलाई लेने का या अपने लिए उपलब्ध कराने का समय है। आपने इसके बारे में अनेक कहानियां सुनी होंगी। हर कोई इस बात को जानता है कि पितामह भीष्म ने बाणों की शैया पर कैसे प्रतीक्षा। भीष्म ने प्रतीक्षा इसलिए की क्योंकि वो साधना पद में मरना नहीं चाहते, वो कैवल्य पद में मरना या अपना शरीर छोड़ना चाहते। क्योंकि ये वो समय था जब आप जीवन के फलों का आनंद ले सकते। कैवल्य पद में आंतरिक प्रकृति को बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता। अभी ये साधना से कैवल्य की ओर संक्रमण का समय है। दीपक ज्ञान, जागरूकता, चेतना और परम मुक्ति का सूचक है। यह सब उन दीपों के माध्यम से दर्शाया जाता है जिन्हें हम जलाते हैं। दीपक ज्ञान, जागरूकता, चेतना और परम मुक्ति है। जब हम दीपक जलाते हैं तो ये केवल हम दीपक नहीं जलाते, हम अपने आप को ज्ञान, जागरूकता, चेतना और परम मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। यह सिर्फ एक दिया जलाने की बात नहीं है। आमतौर पर परंपरा में कहा जाता है कि जैसे जैसे कार्तिक महीना आता है आपको अपने द्वारा जलाए हुए दीपों की संख्या डबल कर देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, एक बात बिल्कुल निश्चित है, कार्तिक मास में दिन छोटे होने लगते हैं, रातें बड़ी होने लगती, इसलिए आपको अपना दैनिक कार्य करने के लिए थोड़ी अधिक रोशनी की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात दूसरी बात यह भी है कि आप अपने जीवन में रोशनी को कई गुना बढ़ाना चाहेंगे। हमें इस ग्रह पर हमें इस ग्रह पर हर इंसान के लिए करोड़ों दीपकों की जरूरत पड़ती है। आप ये सब अकेले नहीं कर सकते, आप ये सब अकेले बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए मैं यही कहूंगा, इस महीने में, कम से कम इस महीने में आपको इतना तो कर लेना चाहिए कि एक दिया अपने लिए जलाएं, एक अपने किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जलाएं जो आपको पसंद हो या ना पसंद। ये सब बातें इसलिए भी जरूरी हो जाती हैं क्योंकि कार्तिक मास जो है वो हमें हर तरह से, हर रूप से, हर प्रकार की जो व्याधियां हैं उनसे मुक्त कर देता। आपने देखा जब भगवान श्री कृष्ण
भीष्म से मिलने गए। भीष्म शरशैया पर थे। भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए। भीष्म चुप रहे, लेकिन कुछ क्षण के बाद बोले, केशव, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा लिया आपने, उनका ध्यान रखना, क्योंकि परिवार के बुजुर्गों से ये मुक्त हो चुका है राजप्रसाद, अब तुम्हारी आवश्यकता ज्यादा। कृष्ण शांत रहे। भीष्म ने फिर कहा कि एक बात बात पूछूं केशव, बहुत अच्छे समय पर आए हो, और संभवतया मेरा ये धरा छोड़ने से का समय है, और अब हो सकता है मेरे सारे के सारे भ्रम समाप्त हो जाए। सवाल ऐसा था कि कृष्ण ने कहा, जी पितामह कहिए। भीष्म ने कहा कि एक बात बताओ केशव, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं तो आपका पौत्र हूं। भीष्म अपार पीड़ा में रहते हुए भी हंसे। उन्होंने कहा कि अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया मैं कृष्ण, इसलिए नहीं जानता कि क्या अच्छा रहा या क्या बुरा, पर अब तो मैं इस धरा से जा रहा हूं, इसलिए कन्हैया अब ठगना छोड़ दो। कृष्ण को न जाने क्या हुआ, वो और भीष्म के पास आ गए और उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए पितामह, पूछिए क्या पूछना चाहते। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो कुछ हुआ है क्या वो ठीक है? कृष्ण ने जिज्ञासा दी, किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से। भीष्म बोले, कौरवों के कृत्यों पर तो मैं चर्चा ही नहीं करूंगा, पर क्या पांडवों ने जो किया या पांडवों की तरफ से जो कुछ हुआ वो सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन का पर जंघा से नीचे प्रहार, दुशासन की छाती को फाड़ना, जयद्रथ द्रोणाचार्य के साथ छल, कर्ण का वध, क्या ये सब ठीक था? क्या ये उचित था? कृष्ण ने कहा कि इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं पिता ने, इसका उत्तर तो वो देंगे जिन्होंने ये सब किया। उत्तर दे दुर्योधन, दुशासन का वध करने वाले भीम, कर्ण का, जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं इस युद्ध में कहा था, मैं तो केवल सारथी था। भीष्म ने कहा कि मुझे अब तो छलना छोड़ दो कृष्ण, अब मत चलो। अरे विष्णु भले ही कहता रहे महाभारत को अर्जुन या भीम ने जीता, पर मैं जानता हूं कन्हैया, ये तुम्हारी और केवल तुम्हारी ही है, इसलिए उत्तर भी मैं तुम्ही से पूछू। कृष्ण शांत हुए और बोले, तो सुनिए पिता, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं, वही हुआ जो होना चाहिए था। भीष्म ने हतप्रद होकर कहा, ये तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है? अरे यह छल तो किसी युग में भी हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं है, फिर यह उचित कैसे है? केशव ने कहा कि इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, लेकिन निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करना। हर युग अपने अपने तर्कों, अपनी अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना अपना नायक चुनता है। त्रेता में राम युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर आए। हम दोनों का निर्णय एक साथ कैसे हो सकता है? भीष्म ने फिर कहा, मैं नहीं समझा कृष्ण, जरा समझाओ। कृष्ण ने कहा कि राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पिता में। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था, और रावण जैसी नकारात्मक शक्ति वाले परिवार में भी विभीषण, मंदोदरी, माल्यवान जैसे संत, अंगद और बाली जैसे खलनायक के साथ तारा जैसी विदुषी भी थी, और अंगद को तो तुम जानते हो कितना सज्जन था। और
मेरे युग में कंस, जरासंध, दुशासन, दुर्योधन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए, और उनकी समाप्ति के लिए हर प्रकार का छल जायज है पिता में। पाप का अंत जरूरी है पिता में, चाहे वो जिस विधि से। भीष्म ने कहा कि तो क्या तुम्हारे निर्णयों से गलत परंपराएं प्रारंभ नहीं हो जाएंगी? क्या भविष्य तुम्हारे छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो क्या यह सही होगा? तब कृष्ण ने कहा था कि भविष्य तो इससे भी अधिक भयंकर और नकारात्मकता लिए हुए आ रहा है पिता में। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा, वहां मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर न होना पड़ेगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाए। क्योंकि जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य और धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो, तब नैतिकता अर्थहीन हो जाती है। तब महत्वपूर्ण होता है धर्म की विजय, केवल धर्म की विजय। और भविष्य को यह सीखना होगा, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता है पिता में। ईश्वर कुछ नहीं करता, केवल मार्गदर्शन करता है, और बाकी सब मनुष्य को खुद ही करना। आप मुझे ईश्वर कहते हैं ना, बताइए मैंने क्या किया? मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब कुछ पांडवों को ही करना पड़ा। और यह प्रकृति का नियम है कि युद्ध के प्रथम दिन तो मैंने कह दिया था, अर्जुन यही परम सत्य है। भीष्म इसके बाद संतुष्ट हो गए और बोले कि चलो कृष्ण, ये संभवतः मेरी अंतिम रात्रि है, क्योंकि अब मैं संभवतः कल चला जाऊंगा। इसके बाद कृष्ण ने भीष्म को प्रणाम किया और चले गए, और उस अंधकार से में खोते चले गए। तो आप देखिए, जब भीष्म जैसा आदमी भी, भीष्म जैसा महान आदमी इस युग में, इस अवसर पर मुक्ति के लिए, मुक्ति के लिए बाणों की शरशैया पर प्रतीक्षा करता रहा, क्योंकि उसको केवल कैवल्य पद में मरना था। क्योंकि ये वो समय था जब आप जीवन का पूर्ण आनंद ले सकते, औरों की तो बात। अब इस जो मास है, प्रकट रूप से जो चल रहा है, कार्तिक मास, इसमें बहुत दिन पहले हमारी दादी जी सुबह सुबह जब हम सोते हुए वो करते थे या उठने की प्रक्रिया में होते थे, उनकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। वो गाया करती थी, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। माता यशोदा हरि को बुलावे, जागो उठो मोहन नैन खोलो, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोपी दही छाछ बिलो रही है, मीठा करे शब्द बहुत मथानी, गाती मथानी संग नारी सारी, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तन नाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवेति। नारी धरा धाम सुपुत्र प्यारे, सन्मित्र सद बांधव द्रव्य सारे, कोई न साथी हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, जावे हरि नाम सदा पुकारे, गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चे सखा हैं
हरि ही हमारे माता पिता, बंधु और सारे प्यारे, भूलो न भाई दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं का नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वगीश जी। हमेशा की तरह आप एक्स्ट्रा फोर किसी भी विषय पर बोलने के लिए आप सभी लोग अनम्यूट हैं। इस संबंध में कोई किसी को प्रश्न बनता है तो पूछ सकते हैं। फिर बाद में दो शब्द हमारे आदरणीय नैब साहब बोलेंगे। आगे ये अपना कार्तिक का शुरू कब से होता है, ये महीना जो है? शरद पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा पूरी हुई थी जी, और उससे कार्तिक शुरू हो गया। आज जो है नवमी है उसकी। 9 दिन हो चुके हैं, 21 दिन और बचे हैं। अच्छा अच्छा, तो दीपावली तो कार्तिक अमावस्या को होती है ना? 15, हाँ सर। कार्तिक अमावस्या को कार्तिक के जो 15 दिन बाद दीपावली होती है, और हम्म, उसके और 15 दिन बाद देव दीपावली होती है। अच्छा, मतलब दीपावली के 15 दिन बाद फिर देव दीपावली वो जो अयोध्या में दीप दान करते हैं। हाँ हाँ, हर हर 15 दिन बाद आ जाती है ना। बहुत सुंदर। देखिए, हमें दिन पे दिन अपने जूम पे नई नई चीजें जानकारी मिल रही है, मतलब हम लोगों को। और आपको तो पता नहीं कैसे ईश्वरी कृपा है कि आप हर विषय पे इतना बढ़िया बोल लेते हो। कभी कभी तो हमको ईर्ष्या सी होने लगती है आपसे। कुछ थोड़ा बहुत कर सको कम से कम। और सारा साल नहीं तो इस बार तो करो कम से कम। जी जी ये जी जी वाली जी बात। जी। हाँ वो और तो दूसरी बात। बात है, देव ऋषि जी, एक बात और देखिए आप ना, ये जो बनाए गए हैं, अब देखिए, अब धीरे धीरे सर्दी बढ़ते के तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस समय बिल्कुल यदि बिल्कुल। हम सुबह सुबह उठ के स्नान करने हैं ताजा पानी से, तो हो सकता है हमें फिर ना आदत पड़ जाए पानी से नहाने की। अदरवाइज यदि हम आप एकदम जब नहीं एकदम सर्दी बिल्कुल। हो जाएगी आप शुरू। आपने बड़ी एक स्ट्रांगली बात जो कही है, जैसे लगता था कृष्ण ही बोल रहे हैं भाई। अधर्म का नाश करने के लिए नैतिकता नैतिकता कुछ ऐसे जोश से हाँ बोल सही रहे थे बात। आप। लगता था जी जी जी। वाकई ये एक नहीं 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 नहीं। सर प्रेरणादायक था। एक्चुअली ना, सर ये भक्ति मार्ग के जो सभी संत लोग हुए हैं उन्होंने ये बात कभी नहीं बोलने हो, चाहे जो भक्ति मार्ग वाले जी 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 जी। वो दूसरी सर तरफ सोचते ही नहीं, वो उन्होंने सर सोचा ही नहीं। उन्होंने ये कहा, तू आजा हमारे पास, आजा भक्ति में रम जा। जब भक्ति हाँ में बस रम बस। जाएगा तो अधर्म का तेरे पे टाइम ही नहीं मिलेगा। हाँ आप देखिए ना। ये तो बस ये बिल्कुल वो संसार से अलग हो गए बोल वाली बस बात है। बस बस। तो जीते यहाँ होते हुए भी अलग हो गए, लेकिन इस बिल्कुल संसार बिल्कुल में या समाज में रहते हुए ये समाज सुधारक वाले वो उनके लिए ये जरूरी है भाई, अधर्म का नाश करने के लिए जो करना पड़े वो करो। साम वेद धर्म बिल्कुल सब बिल्कुल वो करो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो यही सब बातें हैं सर, इस बहाने आदमी को ना, ये आप देखिए ना, संकीर्तन हो या ये जो जागरण हो, इन सब के पीछे भावना यही रहती होगी, आदमी चल इस बहाने से सारे इकट्ठे होकर नाम तो लें कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर एक परिवार, सपोज आप कोई कार्यक्रम घर पे करते हैं या आप कोई सोसाइटी में करते हैं, तो उसमें जो कभी भी ना नाम लेने वाला आदमी है, वो भी आगे घंटे आध घंटे कुछ तो बेचारा बोलेगा, कुछ तो उसके कानों में कुछ तो घुसेगा। एक ये कहते महाभारत में भी पांडवों की विजय के बाद भी दीपावली मनाई गई थी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। श्री कृष्ण ने मनवाई थी वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल सही है आपके। पर वो ये 50 मिनट में क्या क्या आदमी कह दे।
नहीं, क्या छोड़ा ही नहीं आपने, कुछ छोड़ा ही नहीं। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब बताइए ऐसा क्या कुछ नहीं। छोड़ा, कुछ याद है, मैं कुछ तो छोड़ा मैं हुआ तो आपने? मैं तो मैं तो सर ये देखता हूँ कि हमारे यहाँ या तो फिर संस्कार रहे होंगे, नहीं, माता जी हमारी ज्ञान तो ठीक है, वो तो समुंदर है, लेकिन आपने सब कुछ निचोड़ के डाल दिया, बिल्कुल, बहुत सर ये बिल्कुल डाल। महीना आप देखो ना, ये महीना कितना रिच महीना है इस मामले में, पूजा पाठ या हर तरह की चीजों के लिए। नहीं, ये आप अनुभव कर सकते हैं। आप संकेती का, अगर आप काम डाउन रहें, शांत भाव में रहें, ये पुण्य कर्म करते रहें, तो हाँ हाँ, नहीं महीनों से सर आप होता है, ये बिल्कुल ये सर मतलब देखिए अब आपसे हम 9 दिन में भी हमने ये महसूस किया, ये थोड़ा सा अलग है। या हमको बिल्कुल आपकी बात सुनी है मैंने, और हमें ऐसी बातों में मैं कभी जाता भी नहीं हूँ, क्योंकि हम आर्य समाज वाले हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि इस महीने में कोई हमारे भाव में, हमारे मनोबल में, हमारी सोच शक्ति में फर्क है। 2 महीनों से फर्क है, फर्क है। जी सर, थैंक यू सर। बाकी जी ये पूरा महीना ही नहीं, हमारा पूरा वर्ष ही उत्सव का वर्ष रहता है। नहीं वो तो खैर है ही सर, पर जितना इसमें है ना, वो एकदम मतलब इसमें आप देखिए ना, आप इसमें करवा चौथ भी है, होली भी है, दीपोत्सव नहीं, भी है और देव अरविंद दीपावली जी, भी है। ये ग्रहों की स्थिति के मुताबिक है। हाँ, वो तो हम हाँ बोले जैसे शुभ है, हर वो ही शुभ है, लेकिन ग्रहों की स्थिति का असर तो पड़ता ही है ना। उसके मुताबिक जैसे ऋतु चेंज हुई है, उसके मुताबिक हमारा स्वभाव भी चेंज होता है, खान पान भी चेंज होता है, उठना उठने का टाइम भी। जब शहर आप 5 बजे नहीं भाई जाते, देखिए इसमें, 5:30 हाँ बजे नहीं जा सकते अंधेरा आप। होता है, कोई नहीं जाता। तो साढ़े साढ़े हाँ 6, पौने 7 निकलना पड़ता है। शाम को देखे हाँ 6 बजे पानी नहीं हम दे सकते, 6:30 बजे अंधेरा हो जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल पूरी बिल्कुल बिल्कुल। दिनचर्या भी चेंज हो जाती है, तो इसलिए ये तो एक बेसिक चीज है कि 365 दिन ही एक बराबर है। कोई शुभ अशुभ दिन नहीं है। लेकिन ता- ये ऋतुओं का, ये मौसमों का, ये ग्रहों का असर, फर्क तो है हमारे जीवन, दिनचर्या पे भी फर्क पड़ता है, और सोच विचार खान में भी पड़ता है। खान पान आप देखिए ना, अब हो गया है, अदरवाइज पहले सर्दियों में सब्जियां जो मिलती थी वो गर्मियों में नहीं मिलती थी, गर्मियों वाली सर्दियों में नहीं मिलती थी, और अब देखो बिल्कुल। क्या, अब लोगों के अंदर बीमारियां या रोग इसलिए भी है क्योंकि आदमी, अब देखो इन दोनों में आदमी पता नहीं गर्मियों की सब्जियां खा रहा है, गर्मियों में सर्दियों की गोभी है, आप तो भेजते रहते हो, मैं तो देखता हूँ कि आप तो वैसे ही अब लोग, अब दिखा दिखा के, आंवला जैसे मैं 12 महीने खाता हूँ जहां से मिलते, बिल्कुल लेकिन भी बहुत आंवला है। अमृत है, उसको अमृत है उसको अमृत खिचड़ी को आंवला तो। सकते हो आप। और तो और बाकी जी अंकुरित अबंडस कब खाना चाहिए, अबंडस क्यों बाकी जी? अबंडस अंकुरित में तो है। होगा, आजकल सिंघाड़े मिल अंकुरित रहे तो हैं, सिंघाड़े खाइए, बहुत चीजें ऐसी है जो इसी हाँ सीजन में आती है। वागीश जी ने कहा है बैंगन नहीं खाने, और कल आपने बैंगन की फोटो भेजी थी, मोटे मोटे। खाइएगा नहीं। ओ, बैगी जी ने बैंगन का नाम नहीं लिया। लिया लिया सर, लिया लिया लिया। एक का मुझे फोन आया, मैसेज आया, भाई आप कौन सी मार्केट में बेचते हैं? मैंने कहा भाई बेचने के लिए नहीं है। किसी लेडी ने गार्डनिंग फोरम में डाला था, तो मैं उनको बोला अच्छा मैं अच्छा, बेचने के लिए नहीं है, अपने आसपास मित्रों को, दो रिश्तेदार को दे हाँ देते हाँ, कभी नहीं नहीं आप कह देते कि सुपात्रों को देता हूँ बस। कभी। चलिए साहब, जरा सी आहट हुई तो लगता है कहीं वो तो नहीं है, नैब साहब अपना जो है खुद दो सब बोलेंगे, बार बार दरवाजा खोल के देखते हैं, तो चलिए। नहीं नहीं सर, बाहर दरवाजा नहीं, मैं आपको बता दूं, उसमें वो पेट है ना हमारा। मैं जब दरवाजा बंद होता है, घर पे कोई नहीं होता, फिर बाहर खटखटाता है, तो उसको खोल के नहीं, अंदर वो भौंकता रहता है, हमारा भी भौंकता रहता आता है जाता वो। रहता है। और अभी हाँ, बाहर खटखटाहट हुई तो एकदम भागा, तो मैंने उसको खोल के बाहर किया। और उसको ना करे तो कहाँ 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 आवाज करता है, भाई गई हुई थी कहीं, तो इसलिए सर। और कोई बात नहीं, नहीं। मैंने तो ये कहा जरा सी आहट हुई, लगता है कहीं वो तो नहीं। नहीं वो तो नहीं, वो तो अंदर ही है। बोले आहट तो ये दर पे, हाँ हाँ, कैमरा ऑफ आहट तो करके दर पे, एक बिना मैं गया शेर, था, आहट तो दर पे और ना हो तेज बजाई धड़कने, उन्होंने, वो आ गई, ऐसा तो लेकिन नहीं मेरे कतई पास मेरे बैठा, इख्तियार में है। इसलिए हाँ जब हाँ क्लास चलती है आधा पौन घंटा मेरे पास बैठा रहता है, और वो हिलता नहीं यहाँ से, उसके लिए खोलना पड़ता है दरवाजा। अरविंद जी, सर ये बात वो बात नहीं है जो बात आप समझ रहे हो। ये बात वो बात नहीं है जो मैंने तो कुछ बात आप समझा, समझ, क्या मैंने बात, तो कुछ क्या मैंने तो कुछ शेर समझा पढ़ा ही नहीं आपने? सर। ये वो बात नहीं है, वो बात नहीं जो आप बात समझ रहे हो, क्या बात है, क्या शेर पढ़ा आपने? हम तो हाँ नासमझ है भैया। हाँ हाँ हाँ, देवऋषि जी, जिस हाँ बात की जी, कोई बात नहीं उस बात की बातें होती हैं, बात और क्या बात जिस है, बात की बातें होती हैं उस बात की कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है।
जी देव साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री वागीश शर्मा जी और अरविंद शर्मा जी, आपने मुझे मौका दिया इनके विषय में, आज के उद्बोधन के विषय में कहने में। आज वागीश जी ने कार्तिक मास के विषय में बताया। कार्तिक मास जो चल रहा है, जिसमें हम लोग इस वक्त विचरण कर रहे हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना को समर्पित मास है ये। कार्तिक मास का आरंभ उन्होंने बताया भी था अपने उद्बोधन में के समय दौरान ही, कि शरद शरद पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। शरद पूर्णिमा के बाद जो है पहला जो दिन प्रारंभ होता है, वो फिर कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। और जैसे पूर्णिमा का मतलब 15 दिन, उसके बाद फिर 15वें दिन यानी कि अमावस्या के दिन दिवाली होती है, वहां से फिर 15वें दिन कार्तिक पूर्णिमा। और कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक देव जी का बर्थडे हुआ था, जन्म हुआ था, तो मनाते हैं। तो ये पूरा मास बहुत इंपॉर्टेंट। हम तो ये तो कह रहे थे, हम तो रोज मंदिर जो सुबह जाते हैं सनातन धर्म मंदिर, वहां लिखा हुआ है कि कार्तिक पूर्ण के माह में जो रोज दीपक जलाते हैं उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति का मतलब कि आपके सारे पाप कट जाएंगे और आगे कोई पाप ना करेंगे। जैसे विश्री साहब ने कहा कि सारे पाप कट जाएंगे, अगर आप दीपक जलाने का मतलब कि आप प्रभु को समर्पित हो रहे हैं, आप अपने आप का समर्पण कर रहे हैं कि हमने अभी तक जो किया उसकी क्षमा याचना और आगे मैं ऐसा नहीं करूंगा। और कार्तिक मास समाप्त होते ही आप फिर अपना चालू हो गए, तो फिर तो ब्रह्मलोक तो नहीं मिलेगा, ब्रह्म राक्षस ही मिलेगा सर, जो आप क्या ना कर दे। तो वो चीजें मतलब हमको एक बार समर्पित कर देना ईश्वर के प्रति अपने आप को, उसके बाद फिर उन्हीं की रहना। चल रहा था कि आपने कुछ भक्ति मार्ग की बात बताई। कलयुग के लिए कहा गया है कि उसमें एक नाम ही आधार होगा, नाम ही लेते रहना, क्योंकि वो पुरानी परंपराओं को लोग करने के लिए ना समय होगा ना उनके पास इतना ज्ञान होगा। तो आप सिर्फ सिर्फ ईश्वर का नाम लेते रहे, राम 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 करते रहें। तो जितने भक्ति मार्ग के लोग, उन्होंने भक्ति मार्ग में यही बताया कि आप ईश्वर का नाम लीजिए, ईश्वर का सानिध्य करिए, संकीर्तन करिए, नाम संकीर्तन करिए, प्रभु के पास पहुंचने का यही एक है। बाकी बागेश शर्मा जी के लिए जो भी कहा जाए वो कम है। उन्होंने पूरी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन बीच में उन्होंने जो कृष्ण और भीष्म संवाद जो किए, वो मुझे लगता है शायद उन्होंने कोई नाटक किया होगा, उसके संवाद उन्होंने बोले हैं। और ये संवाद प्रचलित भी बहुत हैं, व्हाट्सएप पे अक्सर कहीं ना कहीं पढ़ने को मिल जाते हैं। पूरे इनको कंठस्थ जो खुद भी थिएटर करते हैं, इनके बातों में वही एक्सेंट था, वही तरीका था, वही फ्लो था, जिससे लग रहा हो साक्षात कि भीष्म पितामह और श्री कृष्ण आपस में संवाद कर रहे हैं। बीच बीच में बहुत अच्छे थ्रिल्स आ रहे थे जब ये बोल रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा अच्छा विवरण दिया। तो मुझे लगा कार्तिक मास की बात करते करते अचानक महाभारत की बात होने लगी। बट वो बहुत अच्छा पुट था आज के उसमें, जो आपका जो अंदाज था, वो जो तरीका था, बहुत सुंदर था। आपने कार्तिक मास के बारे में एक एक चीज बताने का प्रयास किया, जैसे आपकी खोज होती है, आप जिस तरीके से पूरा अपना। और आपने अभी लास्ट में अपने उद्बोधन के बाद एक बहुत बड़ी बात कही कि शायद मेरे परिवार के संस्कार है कि मैं घर में हमारे पूजा पाठ होती रहती है। और लास्ट में आपने जो भजन भी गाया, वो आपने बताया कि दादी माँ आपकी गाती थी। तो ये वाकई में हम लोग के संस्कार हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो अपने संस्कारों की वजह से बैठे हुए हैं। अगर हम लोग ये यहाँ के ये यूट्यूब में सुन लेते हैं तो ये भी अपने संस्कारों की वजह से। और अगर हम लोग अपनी बातों को कह पा रहे हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख पा रहे हैं, वो भी अपने संस्कारों की वजह से। अगर संस्कार ना होते परिवार के, अगर हम लोग को बुद्धि ना होती, वो ज्ञान ना होता, वो पालन पोषण ना होता, वो ब्रिंगिंग ना होती, तो हम हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम यहाँ बैठते। हम कहीं और विचरण कर रहे होते हैं, कुछ दूसरी चीजों में लगे होते। तो यहाँ पर बैठना, यहाँ पर इन बातों को सुनना, ज्ञान की बातों को सुनना, ये भी जीवन के दीपक पे जलाने के बराबर है। तो अगर हम लोग यहाँ बैठ के 1 घंटा 50 मिनट आपस में इस तरह से भक्ति का कहना चाहिए चर्चा कर लेते हैं। ये भी आपने जो भक्ति मार्ग बताया, ये घंटे का, ये वही भक्ति मार्ग के ही एक स्वरूप है ऋषि साहब। तो अगर हम लोग भक्ति की चर्चा कर लेते हैं, भक्ति की बातों की चर्चा कर लेते हैं, ये भी जीवन में दीपक जलाने के बराबर है, जो हम लोग लगभग वर्ष में हर दिन जला रहे हैं अरविंद शर्मा साहब की कृपा से। तो अरविंद शर्मा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और भागीश शर्मा साहब के आज के उद्बोधन के, और उन्होंने जो खोज करके चीजें लाए कार्तिक मास के बारे में हम लोग को बताया। भारत तो देवभूमि है, यहाँ के तो कण कण में शंकर है, यहाँ पर तो हर जगह ईश्वर का निवास है। गंगा जी की बात उन्होंने कही कि यहाँ सबसे पुण्य भूमि है गंगा, सबकी पुण्य नदी है। यहाँ पे सारे मतलब पाप धुल जाते हैं उसमें स्नान करने से। तो दीपक जलाने से एक आपके कितने पापों का विनाश होता है। यानी आप
मन के जो पाप है उनको जला रहे हैं, खाली तेल और बाती नहीं जला रहे हैं, मन के पापों को जला रहे हैं। जब हम लोग यहाँ बैठ के बात करते हैं, आपस में विचार करते हैं, मन के पापों को जला रहे हैं। जब पाप जल ही जाएंगे तो ईश्वर की गोद में जाने लायक। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नितिन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाग्य शर्मा जी, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ 3 वारों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार नहीं, आज की 4 लाइनें हैं, और 4 लाइनें किसी विद्वान व्यक्ति की हैं। आप उनको सोच लिए मैं किसकी बोल रहा हूँ, फिर आप हमें बताना किसकी लाइनें हैं। चलिए मैं लाइनें शुरू कर रहा हूँ। जब मेरी मृत्यु होगी तो आप मेरे रिश्तेदारों से मिलने आएंगे। जब मेरी मृत्यु होगी तो आप मेरे रिश्तेदारों से मिलने आएंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा, तो आप अभी आ जाओ। आ जाओ ना मुझसे मिलने। जब मेरी मृत्यु होगी तो आप मेरे रिश्तेदारों से मिलने आएंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा, तो आप अभी आ जाओ। आ जाओ ना मुझसे मिलने। जब मेरी मृत्यु होगी तो आप मेरे सारे गुनाह माफ कर देंगे। जब मेरी मृत्यु होगी तो आप सारे मेरे गुनाह माफ कर देंगे, जिसका मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो आ जाओ ना, माफ कर दो ना। मतलब ये मृत्यु से पहले की बातें चल रही हैं। जब मेरी मृत्यु होगी तो आप मेरी कद्र करेंगे और मेरे बारे में अच्छी बातें कहेंगे। जब मेरी मृत्यु होगी तो आप मेरी कद्र करेंगे और मेरे बारे में अच्छी बातें करेंगे, जिसे मैं नहीं सुन सकूंगा, तो अभी कह दो ना। वाह वाह नहीं करी आपने। अरे वाह वाह, नहीं, हम बहुत सोच रहे थे कि बहुत। किसने हाँ, ये लाइनें कही हैं। सर कुछ आगे मैं बता ये दो तो सर पढ़ी थी या याद आप भूल गया आप किसकी आप थी। आप नहीं ये तो ओशो की लाइनें हैं सर। अभी अभी ओशो, रुको, रजनी, कहेंगे ओशो जिसे मैं नहीं सुन रहा अभी ओशो क्या। की हैं। हाँ, जब मेरी मृत्यु ओशो। होगी तो आपको लगेगा कि इस इंसान के साथ और वक्त बिताया होता। जब मेरी मृत्यु होगी तो आपको लगेगा इस व्यक्ति के साथ और वक्त बताया, और वक्त बिताया होता। अच्छा होता तो आज ही आ जाओ ना मेरे साथ, मेरे पास बैठो ना। यस। और लास्ट लाइन है, इसलिए कहता हूं कि इंतजार मत करो। इसलिए कहता हूं कि इंतजार मत करो, इंतजार करने में कभी कभी बहुत देर हो जाती है। बाकी जी आपने सही सही पकड़ा, बात वो है। की लाइन है ये। बहुत जी 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 सर, नहीं ये तो हम्म। बाकी जी, आपने एक बात कही है भाई, ये कार्तिक मास में शराब और जुआ नहीं खेलना, बाकी मासों में खेल सकते हैं, कर सकते हैं सब। सर मैंने ये कहा था कि कम से कम संयम, इसमें तो मत खेलो। अच्छा, आदत संयम चाहिए। हो सकता है आपको प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद आप छोड़ ही दो। यस कम से कम आप एग्जैक्टली कस, एग्जैक्टली, यही मैं बिल्कुल कहने जा रहा था कि जब 1 महीना आप नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे, नहीं खेलेंगे, तो आगे बढ़ जाएगा। तब उसके बाद आपकी नहीं इच्छा ही नहीं ना करे। नहीं, उसके बाद आप अपने अपने प्रति लोगों का व्यवहार देखेंगे, आप कहेंगे यार ये तो बदल गया, कमाल है, यदि मैं नहीं पी रहा तो देखो कितने मैं मेरे घर वाले बड़े लाइटर प्रसन्न मूड में है। चला था, मैंने लाइटर मूड नहीं में नहीं नहीं नहीं, मैं तो दिल पे ले गया सर। कहा। चलिए साहब, आइए 3 बाबू का जी चार सर। करते हैं। ओम। ओ शांति 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 शांति। सबको प्रणाम, सभी बहुत प्रणाम शांति। बहुत सर। धन्यवाद। प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा